रास्ते पर जहां से मैं घूमते हुए आ रही हूं, मैंने देखा कि दो बहुत बड़े विषय हैं जो आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहले आपकी बिजली का विषय और दूसरा आपके पानी का विषय। जो मैंने देखा है कि पेयजल की आपूर्ति शायद 30 या 35 मिनट दिन में आपके यहाँ होती है, क्योंकि बिजली खत्म हो जाती है। बिजली आती नहीं है, इसकी वजह से पानी भी नहीं आता है आप लोगों का, और जो पानी आता है वो खारा होता है, कहीं कहीं फ्लोराइड होता है, और लोग उससे बहुत ही दुखी हैं। क्या ये सही बात है? पानी क्या, ये बहुत ही संकट है, और ये आप ही की जगह के नहीं, मैंने 4 अभी तक संभाग किए हैं, और चारों संभाग के अंदर हर एक जगह पे जहां मीटिंग हुई थी वहां इसी तरीके से लोगों ने मिलकर कहा कि हमारे पानी का कोई भी जो भी हमारे उसको सुलझा देता है उसके सामने तो हम लोग सब नतमस्तक हो जाएंगे। और मैं माताएं बहनें आपको कहना चाहती हूँ कि 55 साल के बाद अगर हमारी ये स्थिति है, क्योंकि हमने एक ही पार्टी को राज दिया है, 65 साल का राज रहा, समझो आप लोकतंत्र का राज, उसमें से हमको आप निकाल दीजिए तो 5 साल और भैरव सिंह जी को निकाल दीजिए तो 7 साल, ये 12 साल हटा के 53 साल अपन ने कांग्रेस को दिया। और उधर देख लीजिए गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं कर दिया। उधर आपके मध्य प्रदेश के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने काया पलट कर दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 10 साल और 15 साल के अंदर ये लोग इतना कर सकते थे, तो हम लोग क्या 53 साल में सुराज नहीं ला सकते थे? राजस्थान के अंदर सुराज लाना क्या इतना मुश्किल था? अगर 5 साल में माताएं बहनें मैं आप लोगों को 24 घंटे घरेलू बिजली जाते जाते दे सकती थी, तो क्या ये 53 साल में आप लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते थे? आप लोगों को घर में और खेत में क्यों नहीं दे पाए बिजली? ये किसी ने पूछा है आज तक? कोई मेरे को ये बता दे कि आप लोगों को जिस तरीके से बिजली मिल रही है, माताएं बहनें आप लोग सबको, वो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है अगर वो फूक जाता है तो कहां हम 72 घंटे में 5 साल के अंदर आपको देते थे, और अब जिस तरीके से 53 साल से होता आ रहा है वैसे ही 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और बिना रिश्वत के आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा। मेरे को लोगों से पूछा 5,000, उन्होंने कहा मैडम 25-25 हजार देना पड़ता है तब ये वापस आता है। क्या ये सही है? रिश्वत देना पड़ता है। और नहीं, मेरे को ये कह दिया कि ये VCR नाम की चीज क्या है? ये VCR ही है जो करंट मार रहा है। इसकी वजह से लोगों के बीच में जा जाके उनके गलत VCR बना बना के लोगों को ऐसे लंबे चौड़े बिल पकड़ाए जा रहे हैं, इतनी जोरदार पेनल्टी लगाई जा रही है कि उससे सब लोग दुखी है। क्या ये भी सही है? हमने उनको सब दूर ये कह दिया है कि जो अधिकारी गण ने इस तरीके का काम किया है उसकी जांच होगी, आगे चल के सरकार अपनी बनेगी तो उसकी जांच होगी, और उसकी जांच होने के बाद अगर वो गिल्टी पाया गया तो जिस जनता से उन्होंने पैसे लिए थे वो पैसे वापस उन जनता को देने का काम हम लोग करेंगे। ये मैंने सबको कह दिया है। और माताएं बहनें मैंने ये सबको कह दिया है कि 24 घंटे बिजली घरेलू जिस तरीके से मैंने 2008 में जाते जाते आपको दिया था, वैसे फिर से आप लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम हम लोग आने वाले समय के अंदर करेंगे। हमारी सरकार बनती है तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ये तो सुराज की बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं हैं। मैं समझती हूँ कि अगर बिजली, पानी, सड़क नहीं है तो क्या है? मैंने अभी अभी आपके गांव के बाहर डूंगरगढ़ से जब मैं निकल रही थी बीकानेर से, तो आखिरी गांव में भी मैंने यही पूछा, उनके डॉक्टर नहीं है, आपके भी नहीं है, उनके टीचर नहीं है, आपके ने भी नहीं है। पहली सरकार है जिसने स्कूल खोले नहीं, स्कूल बंद करवाए। पहली दफा मैं सुन रही हूँ कि जो भी सरकार आती है वो तो नए स्कूल खोलती है। यहाँ तो समानीकरण के नाम पे आपने नए स्कूलों को बंद कर दिया है। और हमने क्यों खोला था वो स्कूल? हमने चला के खोले थे कि ढाणी इतने दूर है, उन ढाणियों के अंदर बच्चे उनको पढ़ाई नहीं मिलती, 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, तो वही खोल दो। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सीधा रुख करेंगे भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा रतनगढ़ में है और राजे यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इंतजाम करिए। हमने अगर हमारे 5 साल के अंदर 10 लाख बच्चों का इंतजाम कर दिया रोजगार का, तो अभी ये 4.5 साल के अंदर हमारे बच्चों का रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मैं पूछा, आपके यहाँ कोई है जिसको रोजगार मिला है? कोई? ये बताओ मेरे को,
जयपुर के अंदर मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि रोजगार के अंदर हमने तो बहुत रोजगार दिए और अब हम फिर खोलने वाले हैं और फिर हम रोजगार देंगे। ये टेट का एग्जाम सब लोगों को मुश्किल में डाल रहा है। मैं सब दूर पता किया, उन्होंने कहा जब तक ये टेट का एग्जाम है तब तक कोई किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है। ने कह दिया ये टेट का एग्जाम पहले भी नहीं था, आगे भी रखने की इसकी जरूरत नहीं है। मैं मानती हूं कि इस टेट के एग्जाम को अपने को हटा देना चाहिए और हमारे बच्चों को रोजगार का इंतजाम करने का पूरा करने जाना चाहिए। मैं ये विश्वास करती हूं कि आगे आके ये आपके आड़े नहीं आएगी। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता ये है कि हमें नौकरी किसी को देना नहीं है, तो टेट लगा के बीएड वालों को हटा दिया और ये 10 वाले जो हैं जिनको हम नौकरी देना चाहते हैं, ये जान के हमने कह दिया क्योंकि इनके खिलाफ केस होंगे, इनको कोर्ट में लिया जाएगा, तो ना इनको मिलेगा ना इनको मिलेगा और हमें नौकरी देने को जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से ऐसे बैठे रहेंगे। ये इंतजाम हम लोगों ने सबके लिए किया है। तो हमारे बच्चे वो बिल्कुल यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, रास्ते पे घूम रहे हैं, किन्हीं को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारी माता बहनें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, आज सड़क पे नहीं चल सकती हैं। हमारी बच्ची अगर स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए तो दिल धड़कता है कि वो घर वापस सही सलामत लौटेगी कि नहीं। ये तो आज हमारी सुरक्षा की हालत, हमारे किसानों की हालत है। न बिजली, न पानी, न खाद, न बीज, न मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कुछ भी नहीं है उनके लिए। और सरकार कहती है कि हमको तो आना 4 महीने बचे हैं, आप लोगों के बीच में रेवड़ी बांट रही है। आपको क्या चाहिए मांगो तो सही, जो भी मांगोगे उसमें ये सरकार आपको हाँ कह देगी। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर ये 4 महीने में इतना पैसा उसके पास था तो ये 4.5 साल में ये पैसे क्यों नहीं खर्च किए? और ये काम अगर हमको करके बता देती तो मैं समझती हूं कि हम आज उनके ऊपर विश्वास भी कर सकते। परंतु जिस सरकार ने 4.5 साल हमारा काम ही नहीं किया, वो क्या समझती है कि हम 3-4 महीने के लिए उनके ऊपर विश्वास करेंगे? कैसे करेंगे विश्वास जब हमने 53 साल उन लोगों का देख लिया है। और दूसरी बात भाइयों, मैं सबको कहना चाहती हूँ, एक दूसरे के बीच में अगर अविश्वास होता है, अगर एक दूसरे के बीच में हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर एक दूसरे के बीच जातियों के और मजहब के झगड़े होते हैं, तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। आज अगर हम गड्ढे में पड़े हैं तो हम इसी वजह से पड़े हैं क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सके। भारतीय जनता पार्टी आपको सबको ये कहती है कि पानी तो सब पिएंगे, बिजली सबको मिलेगी, रास्ता सबके लिए होगा, और अगर ये है तो सब पूरे के पूरे लोग एक परिवार के रूप में चलेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। एक विकसित नया राजस्थान जिसको देखने के लिए दूर से लोग यहाँ आएंगे। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि यहाँ सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बस इतना एक और शब्द आपके कान में कह के जाऊंगी कि राजस्थान के अंदर जो आज भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी ने हम लोग सबको तबाह करके छोड़ दिया। क्या ये सही है कि नहीं? आप लोगों के नाम से 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं बांटा जा रहा है, किसी को मिल रहा है क्या? किसी को मिला? आप लोगों के नाम से, बीपीएल के नाम से 50,000 रुपए एक कमरे के लिए लोगों को दिया जा रहा है, किसी को मिला? और अगर मिला तो उसको एक किश्त मिला, ऐसा भी मैंने देखा। एक किश्त उसको मिला, 125 परिवार थे, उनको एक किश्त मिला, उन्होंने अपना मकान तोड़ा। दूसरा किश्त नहीं मिला, आज उनको पैसा देके कहीं और रहना पड़ रहा है। बरसात आ रही है, सड़क के ऊपर बेचारे बैठे हुए हैं, ये आज उनकी हालत है। तो कैसी सरकार जब इस तरीके से आप लोगों को दुखी करके छोड़ती है? बताओ मुझे, कहीं मुफ्त दवाई किसी को मिल रही है? किसी को मुफ्त जांच हो रही है? हमारे किसान भाई आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को पाला पड़ा था, ओले पड़े थे, किसी को मुआवजा मिला? यहाँ तो जयपुर में तो बोला कि बहुत जोरदार मुआवजा आप लोगों को मिला, मिला किसी को? किसी को नहीं मिला। भ्रष्टाचार जोरों से हो रहा है, होटल बन रहे हैं, जमीन बिक रही है, ये सब लोग सबको सुनने को मिल रहा है। और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन हो गई है मुझे बताओ। जयपुर का नाम हो गया है आपके साथ साथ चैन खींचने के लिए। सबसे ज्यादा चैन कहाँ खींचती है? तो जयपुर में, देश के, और मैं सुनती हूँ कि प्रदेश में आपके यहाँ। क्या ये सही है? अब बताओ, जो खुद डीजी साहब हैं उनके ही रिश्तेदार का मर्डर हो जाता है इस प्रदेश के अंदर, तो बचा क्या है? उनके यहाँ वो खुद अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्या राजस्थान के लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे? तो नहीं तो भाइयों, यह समय आ गया। आज हम लोग बैठे, ये चुनाव का टाइम नहीं है, अभी भी 6 महीने हैं, परंतु मैं सब लोगों के बीच में जाके सबको आगाह कर रही हूं
कि अब बहुत हो गया, अब समय आ गया कि हम लोग एक नया राजस्थान अपने हाथों से बनाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग मिलकर एक परिवार के रूप में ऐसी स्थिति खड़ी करेंगे राजस्थान के अंदर जिसमें हम राज करेंगे, हम लोग अपनी आवाज को आगे बुलंद करके ले जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जब सरकार बनी थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम राज करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच में खड़े हैं। तो आओ हम लोग सब मिले और सब लोग एक परिवार के रूप में मिले और सब लोग सब मजहब को साथ लेके चलें और राजस्थान के अंदर ये तय कर लें कि हम लोग एक ऐसा नया राजस्थान बनाएंगे जिसमें से हमारे लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, बाहर के लोग हमारे राजस्थान को देखने के लिए आएंगे। एक ऐसा राजस्थान बने, एक स्वाभिमानी राजस्थान बने, एक इज्जतदार राजस्थान बने। ऐसा राजस्थान बनाने की तैयारी है क्या? है क्या? अगर है तो ये आपको धमकाएंगे, डराएंगे। डरोगे? हिम्मत है? अगर हिम्मत है और अगर तैयारी है तो मैं आप लोग सबको ये कह देती हूं कि आसपास की जगह के अंदर फैल जाओ और ये तय कर लो अपनी बैठक कर करके कि हम लोगों को अब इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस को नहीं लाना है। हमको ऐसे लोगों को नहीं लाना है जिन्होंने परिवार के नाम पे, जिन्होंने राजस्थान के नाम पे हम लोग सबको बांट के और हमारे इज्जत और स्वाभिमान का चूर चूर करके रख दिया है। हमारे राजस्थान की इज्जत को हम बना के रखेंगे। इस विश्वास के साथ हम अपने राजस्थान को बनाने के लिए खुद चल पड़े। यही विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई हूं। मुझे तो आपका विश्वास है क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जिसने मुझे और हमारे पार्टी को बहुत प्यार दिया है। आप लोगों ने बार बार चुंदड़ी पहना पहना के विश्वास जताया है और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कहीं तो मैं बहू हूँ, कहीं मैं बेटी और कहीं मैं आजकल समधिन भी हूँ। और मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ कि अगर बेटे और होते तो मैं औरों को भी जोड़ लेती, तो बहुत ही अच्छा होता कि अच्छा बड़ा परिवार हो जाता। आप लोग सब मिलके चले और ऐसे ही प्यार देते रहे, इतना विश्वास करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। पर तो एक जोरदार नारा मेरे साथ देंगे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी जोरदार, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। याद रखना, भ्रष्टाचारियों को जो लोग उंगली दिखाते हैं दूसरे की तरफ, तो उसको ये याद रखनी चाहिए कि अगर एक उंगली उधर है तो 4 उंगली पीछे भी जा रही है। और जिस तरीके से इस कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को लूटा है और लूट रही है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस भूमि के ऊपर फिर से सरकार बनाने का हक नहीं है। उनको उस कुर्सी से उठा के नीचे पटकने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। इसलिए एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप लोग सबको बहुत सारा प्यार मैं देना चाहूंगी, बहुत सारा प्यार, और इतना विश्वास करके जाऊंगी कि यहाँ सब लोग मिलके एक ऐसा सुंदर राजस्थान बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम सब का काम हो जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं बहनें, आप लोगों को तो सबसे ज्यादा, मेरी तो मैंने कहा ना 2 ही जातें हैं, एक तो ये पुरुष जात और एक महिला जात। तो मेरी खुद की जात यहाँ जब बैठती है तो मुझे अच्छा लगता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, महारो शहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सीधा रुख करेंगे सरदार शहर का, जहां पर वसुंधरा राजे स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान बोल रहे हैं। तो आपको कि घरेलू बिजली तो 3 बार बढ़ी और जो बिजली घरेलू नहीं है उसके अलावा है वो 5 बार बढ़ी है। और सबको मैं कहना चाहती हूँ कि किसान उसके बारे में रो रहे हैं। जहां भी मैं गई उन्होंने मेरे को ये चला के कहा कि 3 या 4 घंटे बिजली मिल रही है, किसान आगे अपना काम नहीं कर सकता है। जिस तरीके से आपके समय में 8 घंटे बिजली मिला करती थी, अगर इसकी व्यवस्था हो जाती है तो किसान आगे चल के खुश होगा। ये आप हमारे ध्यान रखें। मैंने सबको कह दिया कि पहली बार हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग से बिजली का इंतजाम किया था। बिजली 24 घंटे महिलाओं को घर में पहुंचे, ऐसी घरेलू बिजली का हमने इंतजाम किया था। 2008 के अंदर जब सरकार छोड़ के हम लोग जा रहे थे तो ऐसे समय में 18 से 20 घंटे बिजली हम लोगों ने सबको देना शुरू कर दिया था। मैं माताएं बहनें जहां भी हो, आप सबको ये बताना चाहती हूं कि सरकार अपनी आती है तो 24 घंटे घरेलू बिजली आप लोगों को मिलने का इंतजाम हम लोग करके छोड़ेंगे।
इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ढाणी की बिजली, जहां 300 घर है, ऐसी ढाणियां बहुत है। इन ढाणियों के अंदर एक लट्टू जलाने का काम ये हम लोगों ने अपने हाथ में लिया था, परंतु दिल्ली और केंद्र की तरफ से इसके लिए जितना पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया। और मैं आप लोगों को ये कह रही हूं और वहां तक की खबर पहुंचे कि अगर दिल्ली की सरकार हमें पैसा नहीं भी देती है तो हम इन ढाणियों को, जहां 300 मकान है, ऐसी जगह के ऊपर बिजली देने का काम करके छोड़ेंगे। उसमें भी इन लोगों को मैं सबको कहना चाहूंगी, मुझे मालूम है कि जिस तरीके से आप लोगों को 72 घंटे के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर बदल करके आप लोगों का सुविधा देते थे, वो आजकल नहीं होता है। अगर ट्रांसफार्मर बिगड़ गया तो मुझे बताया जाता है कि एक महीना लग जाता है, कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं, और बिना रिश्वत का कुछ नहीं पहुंचता। क्या ये सही है? और वो भी छोटा मोटा रिश्वत नहीं, 20 से 25 हजार का रिश्वत जब किसी को मिलता है तो ही आप लोगों के ट्रांसफार्मर ठीक करके वापस आते हैं। ये सही है क्या? इस चीज को भी बदलना है। और एक कोई BCR नाम की चीज है, उसमें पेनल्टी लगती है। आप लोगों के बीच में जाके और पेनल्टी का इंतजाम करके जोरदार बिल, कभी कभी 2 लाख के, कभी कभी 3 लाख के बिल को हमारे किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सबको ये वार्निंग दे रही हूं, जो अधिकारी इस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं, इंक्वायरी होगी, सरकार अपनी आएगी तो इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होने के बाद अगर किसी ने बदमाशी की है तो वो पैसा लाके वापस उन लोगों को, उन उपभोक्ताओं को वापस दिलवाया जाएगा जिनसे चोरी के तौर पे इन्होंने लिया है। ये सबको वार्निंग में दे रही हूं। इसके साथ साथ 4-4 घंटे बिजली की अघोषित कटौती, सब दूर। लोगों के अंदर त्राही मची हुई है, और लोगों ने मेरे को बार बार यही कहा